रांची कैश कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम गिरफ्तार किए गए, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। रांची कैश कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम के घर से करोड़ों रुपए कैश के दौरान मिले। 10 घंटे पूछताछ भी हुई। रांची कैश कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री थे आलमगीर आलम। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। कैश कांड मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। आलमगीर आलम के करीबी के घर में कैश मिला था। 10 घंटे पूछताछ भी हुई और इस पूरे मामले में अब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। रांची कैश कांड मामले में ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया। लगातार छापे चल रहे थे। धनंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए। धनंजय, क्या जानकारी आपके पास? पूछताछ भी हुई है और गिरफ्तारी हो गई है, क्या तस्वीर है? देखिए, मैं ईडी कार्यालय के बाहर हूँ और ईडी ने कल पिछले 10 घंटे पूछताछ की थी और आज करीबन 6 घंटे पूछताछ की है। लगभग 16 घंटे की पूछताछ करने के बाद जो ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार में आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ देर पहले मेडिकल टीम यहाँ पहुंची है और साथ ही साथ थोड़ी देर पहले उनकी पत्नी भी पहुंची है। देखिए, मेडिकल टीम बाहर निकल रही है, मेडिकल हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेडिकल हो गया? ठीक है भाई, ठीक है, स्टेबल है। क्या जाँच किया? उनका वाइटल्स देखे, बीपी वगैरह सब स्टेबल है अभी। तो बीपी क्या निकला जांच में? स्टेबल है, बीपी थोड़ा हाई साइड में है, उतना ज्यादा कुछ घबराने का वो तो हम नहीं बता पाएंगे। कुछ नहीं है फिलहाल, बीपी शुगर सब देखा गया, सब नॉर्मल लिमिट में है। बीपी थोड़ा सा हायर साइड में है, उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हैं। बाकी सांस देखे हैं, हार्ट का वो देखे, सब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, कुछ वैसा इशू नहीं है फिलहाल। शुगर बीपी का दवाई खाते हैं ऑलरेडी, वो खाते हैं। हाँ, थोड़ा सा बीपी जो हाई साइड में था उसी की वजह से जो दवाई है वो सजेस्ट किए हैं और वो ऑलरेडी दवाई लेते भी है शुगर बीपी का। हाँ, शुगर बीपी का दवाई खाते हैं। जी 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 जी, थोड़ा सा है साइड में, बहुत ज्यादा नहीं। अमूमन इस तरह केसेस में देखने को मिलती है। क्या सलाह देते हैं सर आप लोग की, आराम का या फिर फिट है वो, ऐसा कुछ नहीं आया। मेडिकल टीम बाहर निकली है, उन्होंने कहा है कि फिट है। इसका मतलब साफ है कि कल उनको कोर्ट में प्रोड्यूस की जाएगी और उनको रिमांड की मांग की जाएगी। देखिए, ईडी अधिकारी को जो है लगातार जो यहाँ जो सिक्योरिटी की टीम है, जो सीएसएफ के जवान, रैप के जवान बाहर में तैनाती कर दी गई है। ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ लगभग किया और सारे क्वेश्चन जो लगभग 37 करोड़ की जो राशि मिले थे उनके सहयोगी और पीए जहांगीर आलम, उनके जो नौकर थे, उनके आवास में, उन तमाम सवालों के जवाब कल भी पूछे गए थे आलमगीर आलम से। आलमगीर आलम ने उन तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा था हमें कोई भी जानकारी नहीं है और पैसे की कहां से हमें जानकारी। साथ ही साथ जो लेटर पैड उनके पीए के आवास में मिला था उनके भी उन्होंने कहा कि लेटर की जानकारी नहीं है। ईडी जब कुछ लेटर भेजता है तो आप सचिव के पास जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है। तो आप सचिव ने मुझे नहीं भेजा था, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई थी। हालांकि सारे सवालों के जो जवाब थे आलमगीर आलम ने टाल दिए थे, कोई भी जवाब नहीं दे पाया था और ईडी को उसी समय शक हुआ था कि इनसे कुछ ना कुछ तार जुड़े हुए हैं। आज भी जब उनसे पूछताछ की गई थी, जब सुबह सुबह पहुंचे थे करीबन 12 बजे के आसपास ईडी कार्यालय, तो उनके माथे पे वो सिकंज दिख रही थी। साफ साफ समझ में आ रहा था कि ईडी अधिकारी से जो सवाल के जवाब उनसे पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि इसी ईडी कार्यालय में तस्वीरें सहयोगी अरविंद दिखाएंगे। ईडी कार्यालय के अंदर में मौजूद है, मेडिकल टीम बाहर आ चुकी है। मेडिकल टीम ने उसको फिट घोषित कर दिया गया, सारा नॉर्मल है। यानी इसका मतलब साफ है, कल उनको ईडी की टीम कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। साथ ही साथ उनसे रिमांड की मांग की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। क्योंकि ईडी के रिमांड में जहांगीर आलम, उनके पीए संजीव लाल, वो अभी भी ईडी के रिमांड में है। बैठ के कल उनसे पूछताछ भी की गई थी और पूछताछ में दोनों सवालों के जवाब आंख से आंख नहीं मिला पा रहे थे। पीए के सामने जब पूछताछ की गई तो आंख से आंख सामने मिला नहीं पा रहे थे। इससे साफ समझ में आ रहा था कि पूरी दाल काली है। तो इसके बाद जब ईडी ने दबिश दी
थी तो आलमगीर आलम टूट पड़े और तमाम जो पैसे के जवाब थे वो एक एक करके जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो माने, कुछ बातों को माने हैं, लेकिन साफ साफ उन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल है ईडी के जो इनकार कर दिए हैं। पैसे से सबसे बड़े सवाल थे कि इतने पैसे कहाँ से है, जो इंजीनियर जो पकड़ाए थे। तो फिर धनंजय, कुल मिलाकर की जांच की जो आज है वो कहां तक पहुंच रही है? क्या सरकारी खेमे तक पहुंच रही है? जी हाँ, उनके पूरे मंत्रालय तक पहुंच गई है। साथ ही साथ उनकी फैमिली को 1 घंटे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। उनकी पत्नी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंची है और उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, मंत्रालय को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। यानी साफ साफ है कि अब क्या सरकार एक्शन लेती है कि वो मंत्री जो पद है, हो सकता है उनके मंत्री पद भी वो चले जाए। और ईडी रिमांड में जब लेगी उनको, ईडी रिमांड लेने के बाद उनसे जब पूछताछ की जाएगी, उन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे कि जो टेंडर घोटाला हुआ है, इतने जो ब्रोकर यानी जो ठेकेदारों को औने पौने कमीशन में लगभग 3% कमीशन, 1.5% मंत्री के कमीशन होता था, 1.5% उसके पीए रखते थे, वो कमीशन किन किन के मिले। आज जब पूछताछ हुई, एक सबसे बड़ी जानकारी है कि व्हाट्सएप में 3 नंबर मिले हैं, 3 व्हाट्सएप चैट मिले हैं आलमगीर आलम के। वो चैट उन्हीं ठीक है धनंजय, मैं लौटती हूँ आपके पास।